हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 219 है। आप पार्ट नंबर 218 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया, एक संबंधित शब्द दिया है, यानी घड़ी जो है ना आपको यानी सेकंड से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कैलेंडर जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो आपका घड़ी दिया है ना वो आपको सेकंड से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यानी जो घड़ी हो गया ना, घड़ी यानी घंटे की छोटी इकाई क्या होती है, क्या होते हैं, सेकंड होती है। यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं। ठीक, क्या हो गया, घंटे की यानी घंटे की छोटी इकाई, यहाँ पर क्या रखेंगे, छोटी लिखेंगे। ठीक, क्या होगा, छोटी इकाई हो गया। यहाँ पर इकाई रख लेते हैं, यानी इकाई हो गया। क्या होगा, इकाई यानी जो यहाँ पर क्या हो गया, घंटे की। देखिए जो घड़ी है ना, घड़ी आपको सेकंड से किस प्रकार से समझते हैं, तो घंटे की छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड होती है। यानी घड़ी में घंटे की छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि कैलेंडर की आपको छोटी इकाई क्या होगा। देखिए तो कैलेंडर की, तो यहाँ पर वर्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यानी वर्ष लिखेंगे। ठीक, यानी वर्ष की, यानी वर्ष की यानी क्या हो जाएगा, वर्ष की छोटी इकाई, यानी छोटी हो गया। ठीक, छोटी इकाई को रखते हैं। ठीक, क्या होगा, इकाई। यानी देखिए यानी कैलेंडर की छोटी इकाई यानी वर्ष की छोटी इकाई क्या होती है, तो तिथि होती है। क्या होती है, तिथि होती है। यहाँ पर क्या रखेंगे, तिथि को हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर तिथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिथि हो जाएगा। जिस प्रकार से घड़ी आपको सेकंड से समझते हैं, उसी प्रकार से कैलेंडर जो है ना आपको तिथि से समझते हैं। तो तिथि देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको कह दे संबंधित अक्षर ज्ञात करना है, यानी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि ए जेड बी जो है ना आपको यानी सी वाई डी से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि ई एक्स एफ जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से यानी संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि आपको जो ए जेड बी जो है ना आपको किस प्रकार से आपको सी वाई डी से संबंधित है। यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं इसको किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ए, एक को एक क्या लिख रहे हैं, यानी सी लिख रहे हैं, और आपको यहाँ पर जेड दिख रहा है। जेड को क्या लिख रहे हैं, तो जेड को देखिए वाई लिख रहा है, और बी को क्या लिख रहे हैं, तो बी आपको डी लिख रहा है। ये किस प्रकार से आपस में समझते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए से क्या लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं। तो ए में क्या कर रहा है, तो ए में आपको क्या कर रहा है, ए में आपको दो जोड़ देंगे तो कितना देगा, सी आ जाएगा। और जेड ले क्या लिख रहे हैं, वाई लिख रहे हैं, तो जेड में क्या करेंगे, जेड में आपको एक माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे बी दिया है, क्या रहे बी से क्या हो रहा है, डी हो रहा है। तो बी से डी किस प्रकार हो रहा है, तो बी में क्या करेंगे, दो को जोड़ देंगे, यानी बी में दो को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। यानी इसका किस प्रकार से आपस में समझते हैं। देखिए तो पहले में क्या किया जोड़ा है, फिर दूसरा में क्या किया माइनस किया, और तीसरा में क्या किया दो जोड़ा है। उसी प्रकार से इसमें भी रखेंगे। ठीक, देखिए इसमें क्या करेंगे, ई हो गया, और यहाँ पर एक्स हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, यानी एफ हो गया। देखिए इसमें क्या करेंगे, दो को जोड़ देंगे, यानी ई में जब दो को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ई में दो को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जी आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर x हो गया, और x में क्या करेंगे, x में -1 करेंगे। जब x में माइनस को 1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, w हो जाएगा। और उसी प्रकार से f में क्या करेंगे, दो को जोड़ेंगे। जब f में दो को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, h हो गया। कितना आ जाएगा, h हो गया। तो यहाँ पर किससे समझते हो गया, देखिए यहाँ पर यानी g हो गया, देखिए g हो गया, w हो गया और h हो गया। यानी ए जेड बी जो है ना आपको सी वाई से जिस प्रकार से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यानी ई एक्स एफ जो है ना आपको जी डब्ल्यू एच ले समझते हैं। तो जी डब्ल्यू एच देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी जी एच डब्ल्यू यानी ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है यहाँ पर संख्या है वो भरा जाएगा। ठीक, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कि क्या लिख रहा है, श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए 198 है, 198 से क्या हो रहा है, 194 हो रहा है,
194 से क्या हो रहा है 185 हो रहा है, 185 से क्या हो रहा है 169 हो रहा है, और 169 से आपको बताना है कि इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को भरेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए 198 से 194 हो रहा है। तो जब देखिए 198 से 194 हो रहा है तो इसमें क्या करें, इसमें आपको क्या कर रहा है, इसमें प्लस यानी -4 कर रहा है, क्या कर रहा है -4 कर रहा है। देखिए 98 से 94 लिख रहा है तो -4 करेंगे, और 94 से देखिए 94 से क्या लिख रहा है 85 लिख रहा है, 94 से 185 लिख रहा है, तो 194 से 85 लिख रहा है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी माइनस आपको 9 कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए 185 से 169 लिख रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको माइनस कितना करेंगे 16 कर रहा है, कितना कर रहा है 16 कर रहा है। तो अगला बार क्या करेंगे, अगला बार आपको -25 करेंगे, क्या करेंगे -25 करेंगे। देखिए तो 169 में जब -25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 आएगा, कितना आएगा 144 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 144 आ जाएगा। 144 आपको देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि GO बराबर 32, SHE बराबर 49 तो SM यानी SOME किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि GO को क्या लिख रहा है आपको 32 लिख रहा है। उसी प्रकार से SHE को 49 लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि SOME को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान से देखेंगे कि GO को आपको 32 किस प्रकार से लिखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है जी लिखा है, ठीक। GO का 32 किस प्रकार से लिखा है, तो जी का स्थानीय मान क्या होता है 7 होता है, और O का स्थानीय मान कितना होता है 15 पाता है, यानी वो कितने पाता है 15 पर। इसको क्या लिख रहा है 32 लिखा है। ये 32 किस प्रकार से लिखा है, देखिए तो जी का स्थानीय मान 7 लिख दिए, O का स्थानीय मान कितना लिखे 15। इन दोनों को आपस में देखिए जोड़ देंगे तो कितना आएगा 32 आएगा, नहीं आएगा। अगर मान लीजिए गुणा भी करेंगे तो इस 32 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें करेंगे क्या, माइनस भी करेंगे तो आपको 15 में से 7 घटाएंगे तो आपको यानी क्या हो जाएगा, वो भी आपको माइनस होगा। तो ठीक है, आपको क्या 32 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी इसमें करेंगे क्या, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसमें क्या करेंगे, देखिए अब इसको 7 आ गया ना, तो 7 यानी इसका क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको आपको क्या करना है, आपको विपरीत लिखना है। क्या लिखना है, विपरीत लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, विपरीत को रख लेते हैं, क्या होगा विपरीत, यानी क्या करेंगे जी का विपरीत कितना आ गया, तो जी का विपरीत आपको क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना 20। जी का विपरीत है यानी 7 हो गया ना, 7 का विपरीत क्या करेंगे 20 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर O लिखा है, ठीक, O 15 पाता है, तो इसका भी विपरीत लिखेंगे, यानी 15 का क्या रखेंगे विपरीत होगा, ठीक, क्या होगा विपरीत। तो 15 का विपरीत कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12 होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए दोनों को आपस में जोड़ने के बाद में कितना आ गया 12, और यहाँ पर 20 यानी कितना हो गया 32 हो गया, कितना हो गया 32 आ गया, ठीक। यानी क्या किया कि इसका स्थानीय मान लेकर इसका विपरीत आपको दोनों को जोड़ दिया है तो 32 आया है। उसी प्रकार से यहाँ पर एस को रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या लिख रहा है एस लिख रहा है। देखिए एस हो गया, एच हो गया, ई हो गया, ठीक। इनको क्या करना है, आप स्थानीय मान लिखेंगे। तो एच कितने पाता है, तो एच 19 पाता है, ठीक। एच कितने पाता है, तो एच आपको 8 पाता है। ई कितने पाता है, ई आपको 5 पाता है। इन सबको क्या करेंगे, यानी विपरीत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विपरीत को रखेंगे। देखिए विपरीत रखेंगे तो विपरीत यानी एच का विपरीत क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर विपरीत रखेंगे। तो विपरीत आपको लेटर यानी संख्या को नहीं विपरीत रखना है, क्या रखना है हमको लेटर को विपरीत रखना है। लेटर को जो विपरीत रखेंगे तो एस का विपरीत क्या होता है, तो जब एस का विपरीत देखिएगा तो एच आ जाएगा। एस का विपरीत क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, यानी एच कितना जाएगा एच हो जाएगा। तो एच का विपरीत क्या हो जाएगा एच, तो एच कितने पाता है 8 पाता है। यानी इस प्रकार से आपको बताना है, ठीक। ये क्या हो जाएगा विपरीत लिखा है, क्या है विपरीत हो जाएगा, यानी विपरीत, ठीक, विपरीत हो गया, क्या होगा विपरीत हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 8 हो गया यानी एच हो गया। एच का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एच का विपरीत आपको कितना गया 19, यानी कितना देगा 19 हो गया। और उसी प्रकार से ई का विपरीत क्या हो जाएगा, तो ई का विपरीत आपको 22 हो गया, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो देखिए इनको अब विपरीत लिखकर आप जोड़ेंगे, क्या करेंगे विपरीत लिखकर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 49 आ गया, कितना आ गया 49 आ गया। यानी आपको प्रश्न को समझ लिए कि इसको स्थानीय मान लिखकर इसको विपरीत लिखना है, स्थानीय मान लिखकर इसको क्या क्या विपरीत लिखना है, यानी इसको विपरीत को आपस में जोड़ देंगे तब वो क्या हो जाएगा 49 आ जाएगा। उसी प्रकार से यानी क्या लिखेंगे एस ई, देखिए SOME को लिखेंगे, क्या लिखेंगे SEM को लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यानी एस दिया है, O दिया है, M दिया है और E दिया है, ठीक। यानी एस को क्या करेंगे, एस का स्थानीय मान कितना होता है 19 पाता है। और उसी तरीका से अगर इसको रखेंगे O कितने पाता है 15 पाता है। और उसी प्रकार से M कितने पाता है तो 13 पाता है। और E कितने पाता है तो आपको 5 पाता है। अब इसको करना कुछ नहीं, इसको विपरीत लिख लेंगे, यानी एस का विपरीत क्या होगा,
तो एच का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर एच का विपरीत लिखा लेंगे। तो जब एच का विपरीत क्या होगा 8 पाएगा, यानी एच होगा तो एच का 8 पाएगा। ओ का विपरीत क्या होगा, ओ का विपरीत यानी 15 दिया, ठीक। यानी ओ का विपरीत क्या होगा, तो ओ का विपरीत आपको 12 हो जाएगा। और उसी प्रकार से आपको यहाँ पर यानी एम दिया है, क्या दे एम दिया है, तो एम का विपरीत रखेंगे, ठीक। एम का विपरीत है, एम का विपरीत कितना आएगा 14 पर, कितने पर 14 पर। उसी प्रकार से ई का विपरीत क्या होगा, ई का विपरीत आपको 22 होगा, कितना का 22 हो जाएगा। इनको क्या करेंगे आपस में सबको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे सबको आपस में जोड़ेंगे। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे देखिए 8 को 12 को 14 को और 22 को सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना आएगा 56 आएगा, कितना आएगा 56 आएगा। तो इसमें क्या लिखेगा यानी एस ओ एम ई बराबर क्या लिखेगा 56 लिखेगा। तो 56 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ई बी की बहन है, यानी ए सी की पिता है और बी सी का पुत्र है, तो ए ई से कैसे संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ई जो है ना बी की बहन है, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या रखते हैं ई को रखते हैं, ई हो गया। ई क्या है बी की बहन है, तो बी की बहन कौन है ई है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए जो है ना सी का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है, ए जो है ना वो क्या है सी के पिता है। मान लीजिए ए हो गया, ये सी का पिता है, तो सी का पिता कौन हो गया ए हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं सी को रखते हैं, सी का पिता कौन हो गया ए हो गया, तो इसको क्या रखेंगे पिता हो गया। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में आगे देखिए आगे बोल रहा है कि बी जो है ना बी सी का पुत्र है, जो बी है ना उस सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र कौन है बी है। यहाँ पर क्या होगा पुत्र हो गया, ये पुत्र हो गया। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में आगे बताना है कि ए जो है ना ए ई से कैसे संबंधित है, ये जो है ई से कैसे संबंधित है। देखिए ए हो गया, ए जो है ना ई से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे पहले ध्यान से एक बार डायग्राम को देखेंगे। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि ई जो है ना इसको क्या है बहन है ना, ये बहन है। बी जो है ना यानी ई जो है ना वो बी की बहन है, तो बी की बहन कौन हो गया ई हो गया। यहाँ तक समझ गए। और सी का पुत्र कौन हो गया सी का पुत्र बी हो गया। जब सी का पुत्र बी हो गया तो आपको क्या हो जाएगा ई भी क्या हो जाएगा पुत्र हो जाएगा, यानी बहन है तो क्या हो जाएगी पुत्री हो जाएगी। अब आपको सी का पिता कौन है, सी का पिता ए है। जब सी का पिता ए है और इसका पुत्र ई है, देखिए तो बी का क्या होगा, यानी बी जो है ना बी ए को क्या बोलेगा तो दादा बोलेगा, क्या बोलेगा दादा बोलेगा। क्योंकि देखिए सी का पुत्र कौन हो गया ई हो गया, अब इसका पिता कौन हो गया ए हो गया, यानी सी का पिता कौन हो गया ए हो गया। देखिए यानी इसका ऐसे समझिए बी हो गया ना बी का पिता कौन हो गया सी हो गया, और सी का पिता कौन है यानी सी का पिता कौन है ए है, सी का पिता कौन है ए है। तो यहाँ पर बी का क्या होगा दादा हो जाएगा। तो आपको बताना है कि ई ए से कैसे समझते हैं ना, तो ई ए से कैसे समझते हैं, तो जो ई है ना ई यानी ई होगा ना ई ये से कैसे समझते हैं तो दादा से, किसे से दादा से, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। और सी का पुत्र कौन है ई बी हो गया, बी भाई बहन है तो इसका पिता हो गया, तो क्या हो जाएगा दादा हो जाएगा। यानी सी जो है ना सी का पिता कौन है सी का पिता ही हो गया और इसका पुत्र, तो ये हो जाएगा दादा हो जाएगा। यानी जब बी का दादा लगेगा तो ई को भी क्या होगा दादा होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दादा हो जाएगा। तो दादा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि रेखा एक्स की एक दर्पण यानी रखा जाता है, दर्पण रखा जाता है तो ऊपर आकृति में से कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही छवि है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि एक रेखा एक्स पर एक दर्पण रखा जाता है, यानी मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा दिया है एक्स दिया है, ठीक। इस पर क्या है एक दर्पण को रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे दर्पण रखेंगे, यहाँ पर दर्पण रख लिए, ठीक। दर्पण पर रखा जाता है तो उत्तर आकृति में से यानी कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही छवि है। अब आपको बताना है कि जो यहाँ पर प्रश्न आकृति हो गई, इस प्रश्न आकृति को एक्स पर अगर दर्पण रख के देखेंगे तो इस उत्तर आकृति में से कौन सा आकृति आपको यहाँ पर सही होगा। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि ये जो आकृति लिखा हुआ है ना, इस आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे ना तो इस दर्पण में किस प्रकार से आकृति दिखेगा आपको बस यही बताना है। देखिए अब इसमें करेंगे क्या, यहाँ पर आपको इधर आकृति लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर आपको दर्पण लिखा है, यहाँ पर आपको दर्पण रखा है। इस दर्पण में देखेंगे अब इस आकृति को तो किस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ई तो आपको आकृति यानी इस प्रकार से ही रहेगा। देखिए ये वाला आपको क्या हो जाएगा उसी प्रकार से रहेगा, ठीक। अब इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से बनेगा। देखिए ये त्रिभुज दिया है ना, तो त्रिभुज आपको उसी प्रकार से रहेगा, ठीक। क्या रहेगा उसी प्रकार से। लेकिन अब इसको ध्यान से देखिए, इसको क्या किए इसको आपको घेरे गया, क्या कहे इसको क्या किए इसको आपको
क्या कहिए इसको, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पहले गोला बना लेंगे। देखिए गोला बनाएंगे, गोला भी आपको उसी प्रकार से होगा। इसको क्या करेंगे इधर से और इसको इधर से हो गया। अब ध्यान से देखिए कि ई वाला जो घेरा हुआ है ना, देखिए यानी देखिए ई वाला जो है, ई वाला आपको देखिए कहाँ आ जाएगा, ई वाला यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। देखिए ई वाला यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों बराबर हो गया। लेकिन हमको यहाँ पर लाना नहीं है, क्या है आकृति में हमको बताना है। क्या बताना है, आकृति में। देखिए जब आकृति में बताने के लिए ई यहीं पर लिखा आ जाएगा, क्या होगा ई यहीं पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए ई वाला जो ई वाला कोना है ना, ई वाला कोना आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक, उसी प्रकार से ई वाला जो कोना दिया है, ई वाला यानी ई वाला जो दिया है ना, इसको यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा। और ये तीर दिया है तो तीर आपको इधर होगा, तीर क्या आएगा, तीर भी आपको पलट जाएगा। क्या होगा, तीर भी आपको पलट जाएगा। जब तीर आपको पलट जाएगा तो यहाँ पर करेंगे क्या, तीर आपको इधर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक, क्या होगा, इधर हो गया। देखिए इस तरह का आकृति बनेगा। अगर इस आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे ना तो इस तरह का आकृति बनेगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी उत्तर आकृति में से आपको बताना है। तो इस तरह का आकृति आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में यानी 3:15 दिखाई देता है तो सही समय क्या होगा। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर दर्पण में कितना, दर्पण प्रतिबिंब में आपको 3:15 समय दिखाई दे रहा है तो आपको बताना है कि अगर वास्तविक समय इसको क्या दिखाई देगा। यानी जब दर्पण में 3:15 दिखाई दे रहा है तो वास्तविक में वो कितना समय दिखाई देगा, तो आपको यही ज्ञात करना है। देखिए तो सही समय ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करेंगे, यानी घड़ी की वास्तविक समय निकालेंगे। यानी घड़ी की वास्तविक समय निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसमें घड़ी की वास्तविक समय निकालने के लिए एक यानी क्या होता है, एक ट्रिक यानी फॉर्मूला होता है कि तो 11:60 में से क्या करेंगे, 11:60 में से क्या करेंगे यानी दर्पण को घटा लेंगे। ये क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दर्पण लिख लेते हैं। ठीक है, होगा दर्पण का समय रख लेते हैं। क्या होगा, दर्पण के समय होगा, दर्पण का समय। ये क्या हो जाएगा, वास्तविक समय। देखिए अगर आपको क्या दर्पण यानी देखिए यहाँ पर देना कि प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई दे रहा है। ठीक, तो आपको क्या होगा, वास्तविक समय ज्ञात करना है, यानी सही समय बताना है कि क्या होगा। जब दर्पण में 3:15 हो रहा है तो आखिर सही समय क्या होगा। तो सही समय के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर वास्तविक समय निकालने के लिए 11:60 में से क्या करेंगे, दर्पण का सही समय निकाल लेंगे। देखिए यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि 11:60 हो गया। कितना का, 11:60 में से हमको क्या करना है, जितना दर्पण का माइनस करेंगे, क्या करेंगे, दर्पण का समय दिखा रहा है ना उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 3 बज के कितना बन रहा है, 3:15 हो रहा है, 3:15 हो रहा है। देखिए वास्तविक समय निकालने के लिए आप 15:60 हो गया, 60 में से जब हमको 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 45 बचेगा, 45 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर 11 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना हो गया, 8 हो गया। यानी देखिए प्रतिबिंब में कितना 3:15 दिखाई दे रहा था, लेकिन आपको सही समय बताना है। तो सही समय कितना गया, तो सही समय देखिए आपको कितना गया, वास्तविक समय 8:45। कितना का, 8:45। यहाँ पर क्या रखेंगे, वास्तविक हो गया। ये क्या है, वास्तविक है। ठीक, यानी वास्तविक समय हो गया, वास्तविक समय। आपको वही पूछा है कि सही समय क्या होगा, तो सही समय 8:45 हो रहा है। तो 8:45 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित पासों का अध्ययन करें और 3 के विपरीत संख्या का पता लगाएं। देखिए यहाँ पर एक ही पासे का 3 स्थितियां दिए गए। आपसे पूछा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। ठीक, 3 का विपरीत क्या होगा। इसमें क्या दिए, इसमें सबसे पहले ध्यान से देखिए कि एक पासा दिया है, दूसरा स्थितियां दिया है, तीसरा दिया है। एक ही पासे के 3 स्थितियां दिया है। जब एक ही पासे का 3 स्थितियां दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि 3 का विपरीत बताना है। ठीक, किसका, 3 का विपरीत। तो इसमें क्या देखेंगे, एक में देखिए इसमें क्या करेंगे कि जब एक ही पासे की 2 स्थितियां में यानी 2 फलक एक समान हो। देखिए एक यानी देखिए एक ही पासे का 3 स्थितियां है, इसमें क्या देखेंगे, 3 दिया है। पहला स्थिति में क्या दिया है, 3 दिया है। अगर 3 में देखिए दूसरा स्थिति में 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तीसरा में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी तीनों में आपको क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है 3। यानी इसका मतलब इसको छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है। देखिए एक आपको किसी यानी स्थिति में दिख रहा है, देखिए तीसरा में 1 दिख रहा है। देखिए इसमें भी क्या है, 2 है, इसमें भी क्या है, 2 है। देखिए यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर
यानी पहला स्थिति में क्या मिल गया, 1 और 2। तीसरा स्थिति में भी क्या मिल गया, यहाँ पर 1 और 2 मिल गया। जब दो स्थितियाँ क्या होगा, एक ही पासे की दो स्थितियाँ एक समान मिल गया ना, यानी एक फलक एक समान हो गया, तो तीसरा जो है ना, तीसरा एक दूसरे का क्या होता है, फलक एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। जैसे यानी कि कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर जब इसमें 1 मिल गया, इसमें भी ये 2 मिल गया, और इस तीसरा में भी आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया, 1 मिल गया, दोनों समान हो गया। जब दोनों समान हो गया तो तीसरा एक विपरीत यानी दूसरों का विपरीत होता है, यानी 3 हो गया, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत आपको 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे का, देखिए जब एक ही पासे की दो स्थितियाँ में दो फलक एक समान हो, देखिए एक फलक हो गया, दो फलक, यानी दो फलक आपको आपस में एक समान हो गया, तो एक तीसरा जो है ना, तीसरा एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 3 आपको क्या हो जाएगा, 3 आपको यहाँ पर 5 का, यानी 3 जो है ना वो 5 का विपरीत हो गया, तो 3 का विपरीत बताना है, ठीक। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो गया। क्या होगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर विपरीत क्या होगा, यानी 5 हो गया। तो 5 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए नीचे आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। देखिए त्रिभुज गिनने का आपको आसान तरीका क्या होता है, देखिए इसमें पहले इसको में गिनते हैं त्रिभुज की संख्या कितने है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अभी त्रिभुज इसमें कितना दिख रहा है, 4 हो गया, ठीक। 4 के बाद में इसको रखेंगे कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक। 5 के बाद में इसको रखेंगे कितना हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। 6 के बाद में और देखिए 6 हो गया, और 6 के बाद में इधर से लिखेंगे तो कितना हो गया, 7 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। अगर फिर इधर से रखेंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। यानी अभी इसमें त्रिभुज कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ठीक, 8 हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज बनता है, 8 हो गया ना। 8 के बाद में देखिए इसमें यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज कितना हो गया, कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक, कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, और एक ई वाला हो गया, कितना होगा, 2 हो गया। इन दोनों मिलाकर अभी कितना बना, 2 बना, कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन 2 के बाद में अब देखिए त्रिभुज और बन रहा है, ठीक, 2 हो गया। 2 के बाद में यहाँ से देखिए 2 हो गया ना, तो 2 के बाद में अगर इसको रखिएगा एक बड़ा वाला को, देखिए 2 हो गया। 2 के बाद में इसको रखिए, देखिए 2 1 कितना होगा, ई वाला 2 1 कितना होगा, यहाँ पर ई वाला नहीं, यहाँ से होगा, ठीक। देखिए यहाँ से बनेगा, यानी 2 1 इधर से बनता है, ठीक। 2 1 इधर से कितना हो जाएगा, 1 हो गया, इधर से 3 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। ये कितना हो गया, 3 हो गया। अभी कितना देखा, 3 दिखा है। 3 के बाद में एक इधर से देखिए, इधर से भी दिखेगा, कितना हो गया, 4 हो गया। ये कितना हो गया, 4 हो गया। ये कितना दिख रहा है, अभी 4 दिख रहा है, कितना हो गया, 4 हो गया। ये क्या होगा, 4 हो गया। अभी त्रिभुज कितना दिखा, 4 दिखा, ठीक, 4 हो गया। 4 के बाद में अब देखिए और कहीं त्रिभुज बन रहा है 4 के बाद में, तो 4 के बाद में देखिए अभी त्रिभुज बन रहा है, 4 हो गया। और 4 के बाद में देखिए यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए इसमें क्या बन रहा है, 4 हो गया। 4 1 ई कितना हो गया, 5 हो गया। 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। अभी इसमें त्रिभुज कितना हो गया, 6 हो गया। पहले कितना था, इस आपको आयत में दिखाए थे कितने त्रिभुज, 8 गो। इन त्रिभुज में कितना आ गया, 6 गो, यानी कितना होगा, 6 गो। अभी त्रिभुज कितना है, 6 गो, यानी 8 गो 6 गो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 14 त्रिभुज आएगा। कितना, 14 त्रिभुज। तो बताना है कि इसमें दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो 14 को त्रिभुज हैं। तो 14 त्रिभुज देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि आपको लुप्त संख्या कहाँ दी है, यहाँ पर। इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से जो अक्षर है ना यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये किस प्रकार से चल रहा है। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, यानी इधर से इधर जाएंगे या इधर से इधर आएंगे, ठीक। देखिए यानी इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर यानी पी, देखिए पी और यहाँ पर डी को आपस में क्या किया है कि आपको टी लिखा है। देखिए यानी बीच में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देने का मतलब यही हो गया कि पी और डी को आपस में क्या किया है कि आपको टी लिखा है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए जी और यहाँ पर जे को आपस में क्या किया है कि क्यू लिखा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, ओ को और सी को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर यानी अक्षर को रखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। देखिए तो पी कितने पाता है, 16 पाता है, और डी कितने पाता है, 4 पाता है। यहाँ पर कितने पाता है, 4 पर ना, देखिए यहाँ पर 4 पाता है, कितने पर, 4 पर। इन दोनों को आपस में देखिए जोड़ लेते हैं। जब दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो टी कितने पाता है, 20 पाता है। देखिए 20 आ गया, यानी इसका कहने का मतलब क्या होगा, इसका कहने का मतलब है कि देखिए 16 हो गया, 16 प्लस 4 को जोड़ने पर कितना आ गया, 20 आ गया, जो कि 20 आपको टी पद ही मिलता है।
देखिए उसी प्रकार से क्या क्या लिखा है, जी को और जे को, तो जी कितने पता है, यानी जे कितने पता है, जे आपको 10 पता है और जी कितने पता है, 7 पता है। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 हो गया और प्लस में 7 हो गया, तो कितना हो गया, 17 हो जाएगा। कितना, 17। तो 17 का क्या लिखा है, क्यू लिखा है। देखिए यहाँ पर क्यू लिखा है, इनके क्या लिखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। क्या होगा, 17, यानी क्यू लिखा है तो 17 पा जाएगा। ठीक है, होगा 17 पा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर सी कितने पता है, 3 पर, ओ कितने पता है, 15 पर। इन दोनों को क्या करेंगे, 15 प्लस 3 को जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, 18 हो गया। कितना का 18, 18 कितने पता है, आर पता है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, आर हो गया। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो गया। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ पर और बिचली यानी बिचला अक्षर लिख रहा है, ठीक, बिचला अक्षर लिख रहा है। तो यहाँ पर आर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।